हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं नेहा गुप्ता पुणे से। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरी फैमिली में मैं और मेरे हस्बैंड मेरे कृष्णा जी रहते हैं। और फ्रेंड्स, मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ 2021 में यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी। फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस एक बहुत ही प्यारा डिवोशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमें भगवत गीता जी का अध्ययन, श्रीमद् भागवतम की कथाएं श्रवण कराई जाती हैं, रामायण के प्रसंग कराए जाते हैं, होलिस्टिक एजुकेशन के सेशन दिए जाते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक्स के थ्रू हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस महसूस कर पा रहे हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ अपनी भगवत गीता की लर्निंग शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी सबसे पहली लर्निंग ये बनी है कि जिसमें भगवान जी हमें ये बताते हैं कि भगवान जी को हमें कभी इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि अगर हम भगवान जी को इग्नोर करके हम अपने अनुसार जीवन जीते हैं, यानी कि जो हमें सही लगता है, हमें लगता है कि हम करते हैं, तो पहले मैं भी ऐसा सोचती थी। जैसे कुछ अच्छा हो जाता था तो मुझे लगता था ये मैं कर रही हूँ, कुछ बुरा हो जाता था तो मुझे लगता था कि इसमें कहीं ना कहीं लोगों का कसूर है। और जिसकी वजह से मैं भगवान जी को कभी ग्रेटिट्यूड नहीं शो करती थी। और मुझे ये लगता था कि मैंने ही अच्छा किया है, कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से मुझे इतनी अच्छी लाइफ मिली है। तो एक तरीके से मैं भगवान जी को इग्नोर करके अपना जीवन जी तो रही थी, लेकिन उसमें खुश नहीं थी। जब भगवत गीता जी का अध्ययन किया तो मुझे सबसे पहली जो शिक्षा मिली यही मिली कि भगवान जी को कभी इग्नोर नहीं करना। क्योंकि अगर हमने भगवान जी को इग्नोर कर दिया तभी हम डिप्रेशन और एंजाइटी, निगेटिविटी के शिकार होते हैं, अपनी जिंदगी से हताश हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन की स्थिति हो गई थी। तो अगर हमें कभी निराश और हताश नहीं होना है तो हमें हमेशा भगवान के शरणागत रहना है और हमेशा भगवान को सेंटर में रख करके अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, हमेशा भगवान को याद रखना है। मेरी सेकंड लर्निंग ये बनी जिसमें भगवान जी हमें बताते हैं कि भगवान जी ना ही किसी के पाप लेते हैं, ना ही किसी के पुण्य लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, पहले मैं ये सोचती थी कि मेरे साथ अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो भगवान मुझे दुख दे रहे हैं, और उसकी वजह से मैं भगवान को ब्लेम करती थी या फिर उस पर्सन को ब्लेम करती थी जिसकी वजह से मुझे जीवन में दुख मिला। तो जब मैंने भगवत गीता जी का अध्ययन किया मुझे ये समझ में आया कि नहीं, इसकी अकाउंटेबिलिटी हमारी है। हमने ही कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमें सुख और दुख जीवन में मिल रहा है, यानी कि पाप और पुण्य का फल जो है हमें भुगतना पड़ रहा है। तो उस दिन से मैंने ये समझा और ये सीखा कि मुझे अपने कर्मों की क्वालिटी बेटर करनी है, यानी कि जो मैं अभी अपनी खुशी के लिए कर्म करती थी वो मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है और हर कर्म में भगवान को ऐड करना है। इस तरह से मैं अब हर ड्यूटीज करती हूँ और उसमें कृष्णा जी को ऐड करती हूँ। फिर मेरी थर्ड लर्निंग ये बनी जिसमें भगवान जी कहते हैं कि मन आपका सबसे बड़ा शत्रु और मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। जब मैंने ये सुना तो मुझे आश्चर्य भी हुआ कि मन हमारा कैसे शत्रु और मन हमारा कैसे मित्र हो सकता है। तो भगवान जी ने कहा कि यदि आपका मन जो है वो संसारिक चीजों में ज्यादा लग रहा है, उस ओर ज्यादा जा रहा है। जैसे आप जानते हो कि आपको कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो नहीं करनी चाहिए फिर भी आप कर जाते हो, तो ये कैसे हो जाता है? ये सब मन अस्थिर होने के कारण। जैसे हम कभी लो फील करते हैं या फिर हम डिप्रेशन में जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, तो ये भी आपके मन की स्थिति है। अगर आपको अपने मन को शांत करना है तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना होगा। तो वहां से मैंने ये समझा कि मन को हमें जो है वो मित्र बनाना है। जब हमारा मन कंट्रोल में आता है तो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। और मैंने भी ऐसा करना स्टार्ट किया। मैंने भगवान का नाम जाप किया जिससे मेरा मन जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ करता था, एक्सेसिव थिंकिंग करता था या फिर इधर उधर भटकता था और कोई बात को लेकर के बैठा रहता था, लेकिन धीरे धीरे मेरा मन जो है वो काबू में आने लगा। और जब काबू में आने लगा तो मैं शांत रहने लगी और उस खुशी को, जो आंतरिक खुशी और शांति, उसको महसूस करने लगी। फिर मेरी नेक्स्ट लर्निंग ये बनती है कि जिसमें भगवान जी हमें बताते हैं कि जो आपने अपने मन में बहुत तरह के मनोधर्मों को
जगह दे रखी है ना, उस मनोधर्मों को आपको त्याग करके आपको मेरी शरण में आ जाना है। शोक मत करो। देखो फ्रेंड्स, जब हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं और अपने मन से ही बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, तो हम शोक में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन भगवान जी कहते हैं कि एक बार सब कुछ का त्याग करके सिर्फ एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं सारे पाप से तुम्हें मुक्त कर दूंगा और तुम शोक नहीं करोगे। तुम हर पल महसूस करोगे कि तुम एक आनंद में हो, ब्लिस में हो। तो फ्रेंड्स, हर कोई खुशी और शांति चाहता है, तो मैं भी यही चाहती थी। मैंने कहा कि नहीं, मुझे भी यही चीज़ चाहिए, तो मुझे तो भगवान के शरणागत होना ही होना है। तभी से मैंने भगवान जी को शरणागत किया और आज मैं अपनी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ, पीसफुल के साथ लीड कर पा रही हूँ। तो जिसमें मैंने यही समझा कि भगवान जी हमारे सब कुछ हैं और भगवान जी का जो स्वरूप है सच्चिदानंद, तो वो हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम भगवान जी के दिव्यांश हैं, यानी कि अंश हैं। भगवान जी सुप्रीम लॉर्ड और हम जो हैं वो है शोल। तो शोल जो है वो प्रभु का पार्ट है, तो वो प्रभु से अगर उसका कनेक्शन स्ट्रांग होगा तो वो खुश रहेगी। फिर मैंने नेक्स्ट लर्निंग मेरी ये बनी कि जिसमें भगवान जी हमें कहते हैं कि अगर ये सब जो तुम्हें ज्ञान यहाँ पे प्राप्त हुआ है, इसको अनन्य भाव से समझ करके मेरी पूजा करो। तो मैंने ये समझा कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों के हिसाब से अपना जीवन जीना है। यदि मैं शास्त्रों के हिसाब से अपना जीवन जीऊंगी तो मैं खुश रहूंगी, क्योंकि पहले मैं क्या करती थी, मनमाने ढंग से अपना जीवन जीती थी। जो मेरे मन में आया वो मैंने कर लिया। लेकिन जब भगवत गीता जी का अध्ययन मैंने किया तो मुझे ये समझ में आया, नहीं, हमारे शास्त्रों में तो सब कुछ बताया गया है कि हमें कैसा फूड लेना है, हमें कितनी नींद लेनी है और बहुत कुछ बताया गया है। यानी कि एक बैलेंसिंग लाइफ जो है हमें लीड करनी है अगर, तो हमें अपने शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। तभी हम खुश रह पाएंगे और तभी हम पॉजिटिव रह पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ लर्निंग्स थी मेरी आप सभी के साथ। और आप सभी के लिए मेरा यही सजेशन है कि किसी ना किसी तरह से आप जरूर भगवत गीता जी का अध्ययन कीजिए। भगवत गीता आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है, ये हमें ट्रू सेंस में जीवन जीने की कला सिखाती है। अगर आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्ययन जरूर करिए। लास्ट में मैं अपने गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से उनका आभार करती हूँ। गोलोक एक्सप्रेस का आभार करती हूँ, जिन्होंने इतना प्यारा दिव्य मंच दिया और जिन्होंने मेरी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म किया। थैंक यू सो मच एवरीवन। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे।